नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोट लकार कक्षा 7 का पाठ क्रमांक 5 आज्ञार्थम। आज्ञार्थम का मतलब होता है आज्ञा के अर्थ में या जहाँ आज्ञा दी जाए। इससे पहले हमने लृट लकार और लंग लकार के बारे में और लृट लकार के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा लोट लकार है, यानी आज्ञा के अर्थ के अंदर जहाँ एक वहाँ हम इसका अध्ययन करेंगे। तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है, यानी कभी किसी को जैसे कहना हो तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो वहाँ पर कौन से लकार का प्रयोग होगा? तो लोट लकार का, यानी जो धातु रूप चलेंगे वो लोट लकार के चलेंगे। जैसे स पठतु, स का मतलब क्या होता है? एक वचन के लिए आता है। ठीक है, स का मतलब क्या होता है? एक वचन के लिए आता है कि वह पढ़ता है, अर्थात वह पढ़े। त्वम पठ, तुम पढ़ो, अर्थात तुम पढ़ो। अब ये तो सर्वनाम है, ये धातु रूप है, मूल क्रिया का ये क्या है? रूप है। अब देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें लोट लकार, ये इसके धातु रूप, जैसे पठ धातु का है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पठतु, पठताम, पठन्तु। अब ये इसके धातु रूप है। एक वचन होगा तो ये आएंगे, द्विवचन होगा तो ये आएंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, और बहुवचन होगा तो ये आएंगे। एक वचन में प्रथम पुरुष में ये आएगा, मध्यम पुरुष में ये आएगा और उत्तम पुरुष में ये आएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है? एक वचन पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठतः, पठानि, पठाव, पठाव। जैसे स लिखा है, स का मतलब क्या होता है? स का मतलब होता है वह। ठीक है, तो पठताम, वे दोनों, क्या वे पढ़ें या वे पढ़ेंगे। ठीक है, ते के लिए भी क्या आएगा? बहुवचन के लिए वह आएगा, ये सर्वनाम है। फिर है त्वम, इसका मतलब होता है तुम। ठीक है, युवाम, तुम दो, क्या हो जाएगा? तुम दो। ठीक है, ये इसका मतलब वही होगा, सार सब में ये वह चलेगा, मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखना है ना। और यूयम, तो तुम सब हो जाएगा, यहाँ तुम दो हो जाएगा, यहाँ तुम वह दो, वह दो हो जाएगा, वह सब हो जाएगा। इस प्रकार से इसके जो धातु रूप है वो चलेंगे। अब अहम यानी मैं हो जाएगा, यानी मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम दोनों पढ़ें, वयम, हम सब पढ़ें। यानी कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग किस में होगा? तो इसका प्रयोग जहाँ आज्ञा के अर्थ में होगा। यानी क्या? जैसे ये लिखा ना, स पठतु, यानी वह पढ़े, पढ़े आज्ञा देने के अर्थ में। कुछ बात किसी को बताना या कहना या आज्ञा देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ तो किसका प्रयोग हो जाएगा? लोट लकार का प्रयोग हो जाएगा। अब है विद्यालय से। विद्यालय से का मतलब होता है विद्यालय का। विद्यालय से का मतलब क्या होता है? विद्यालय का। विद्यालय से दृश्य, यानी विद्यालय का दृश्य। ठीक है, अब विद्यालय का दृश्य है, क्या दृश्य है? छात्राः आचार्येण सह वार्तालाप कुर्वन्ति। छात्रा का मतलब क्या हो जाएगा? छात्रा का मतलब छात्र, क्या हो जाएगा? छात्र। आचार्येण सह, आचार्येण सह का मतलब होता है आचार्य के साथ, आचार्य के साथ, स यानी साथ। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, बातचीत। कुर्वन्ति का मतलब क्या होता है? कर रहे हैं, कर रहे। अब यहाँ एक चित्र दिया गया है, मतलब इसके अंदर क्या है कि विद्यालय का एक दृश्य है, उसमें छात्राः आचार्येण सह वार्तालाप। ये छात्र शब्द का बहुवचन है, ठीक है, और ये एक वचन है। ठीक, ये ध्यान रखना। बहुवचन क्यों है? कि युग छात्र क्या है? अनेक है। और आचार्य एक वचन क्यों है? क्योंकि आचार्य वो क्या है? एक है। ठीक है विद्यार्थियों,
अब देखो क्या होगा, छात्र है वो बात करेंगे किससे, शिक्षक। आचार्य का मतलब क्या होता है, शिक्षक होता है, ठीक है। आचार्य का मतलब क्या होता है, शिक्षक, या जो टीचर होता है उसको संस्कृत के अंदर आचार्य बोलते हैं। अब चलो आगे, अब है छात्रः, यानी सारे छात्र बोलते हैं आचार्य वयम प्रणामम। आचार्य यानी गुरुवर, आचार्य यहाँ क्या हो जाएगा, गुरुवर। वयम प्रणायम यानी हम सब क्या करते हैं, वयम का मतलब क्या हो जाएगा, हम सब, हम सब प्रणाम करते हैं। अब कौन कह रहा है, आचार्य के लिए जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं, गुरुवर हम सब प्रणाम करते हैं। क्या कह रहे हैं, हम सब प्रणाम, प्रणामम यानी हम सब प्रणाम करते हैं। आचार्य चिरः जीवत आयुष्मानः भवत। चिरजीवत, चिरजीवित का मतलब होता है लंबी उम्र। चिर का मतलब क्या होता है, लंबी, तो ये हो गया लंबी, जीवित का मतलब जियो या लंबी उम्र हो तुम्हारी। क्या हो जाएगा, तो या तो जियो लिख दो या लंबी उम्र हो। आयुष्मान भवत, आयुष्मान भवत, आयुष्मान भवत का मतलब होता है बहुत अच्छा बनो, या फिर ऐसे लिख दो यशस्वी, यशस्वी हो, मतलब तुम्हारा अच्छा नाम हो, तुम्हारा अच्छा काम हो, तुम अपने कार्य में हमेशा क्या रहो, सफल रहो। अब अरुणाभ्य, अब ये बालक है जिसका नाम क्या है, अरुणाभ्य, वो बोलता है श्रीमनः की वयम अद्य पठिष्याम। श्रीमन यानी श्रीमान जी, की यानी क्या, श्रीमान जी क्या, वयम, वयम का मतलब क्या है, अब वयम आया इसका मतलब ये यहाँ से आया है, वयम किसके लिए आ रहा है, तो बहुवचन के लिए आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वयम, वयम यानी हम सब, क्या हो जाएगा, हम सब। अद्य पठिष्याम, अद्य पठिष्याम, अद्य का मतलब क्या होता है, वो क्या कह रहा है कि श्रीमान क्या हम सब, अद्य का मतलब क्या हो जाएगा, आज, आज। पठिष्याम, पठिष्याम का मतलब क्या हो जाए, पढ़ेंगे। ये कौन से पठिष्याम, ये कौन से का आ रहा है, तो ये लट लकार का आ रहा है, लट लकार यानी भविष्य काल, तो इसने इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, यानी क्या कह रहा है, श्रीमान क्या हम सब आज पढ़ेंगे। अब वो शिक्षक से कह रहा है क्या हम सब आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आचार्य यानी जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है न न अद्य तु वय वार्तालाप करिष्यामा। न न यानी नहीं नहीं, क्या कह रहा है, नहीं नहीं, अद्य, अद्य का मतलब आज, तू वह वार्तालाप करिष्याम, अद्य तू यानी नहीं नहीं, अद्य तू यानी आज तो, नहीं नहीं आज तो, वयम, अब ये देखो वयम आ गया, फिर वयम का मतलब सब, वयम का मतलब क्या हो जाएगा, सब, यानी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं, आज तो वयम यानी हम सब, हम सब वार्तालाप करिष्यामि यानी बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है कि आज तो हम सब क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, यानी ये कह रहा है न न अद्य तु वय वार्तालाप करिष्यामि, नहीं नहीं आज तो हम सब बातचीत करेंगे। क्या कह रहा है कि आज तो हम सब क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। त्वं बहि गच्छ सर्वान् छात्रान् च बहि नय, त्वं यानी तुम, त्वं का मतलब क्या हो जाएगा, तुम, यानी तुम, बहिर, बहिर, त्वं यानी तुम, बहिर यानी बाहर। गच्छ, गच्छ का मतलब क्या होता है, जाना, क्या होता है कि तुम बाहर जाओ, ठीक है, तुम बाहर जाओ। सर्वान छात्रान च बहि नय, सर्वान का मतलब होता है सभी,
छात्रान यानी छात्रों को च बहिनया यानी तुम बाहर जाओ और सभी छात्रों को बाहर ले, च यानी साथ में, बही यानी बाहर, नया यानी ले जाओ। अब शिक्षक ने क्या कहा कि तुम बाहर जाओ, सर्वान छात्रान च यानी सभी छात्रों को, बहिर यानी बाहर, नया यानी ले जाओ। तुम बाहर जाओ और सभी छात्रों को बाहर ले जाओ। अब क्या है, अहम अपि तत्र आगच्छामि। अहम यानी मैं, अब ये कौन कह रहा है, शिक्षक कह रहा है। अपि यानी भी, मैं भी, क्या कह रहा है, मैं भी क्या जाऊंगा, तत्र आगच्छामि, मैं भी वहाँ, तत्र यानी क्या, वहाँ, आगच्छामि यानी आ रहा हूँ। यानी वो क्या कह रहा है कि मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। क्या कह रहा है, अहम अपि तत्र आगच्छामि यानी मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। ऐसा किसने कहा, ऐसा शिक्षक ने कहा। ठीक है, इस प्रकार से ये वार्तालाप यहाँ पूर्ण हो गया है। अब हम अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो इतना आप ध्यान ही रखना है, इसको करने से पहले हमारे को लोट लकार के रूप याद होने चाहिए। तो इसको ऐसे पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठावा, ये मतलब आज्ञा के अर्थ में चलेंगे। तो ये हमारे को एकदम याद होने चाहिए। जब ये अच्छी तरीके से याद होंगे तभी हम इनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, कैसे समझ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसने ये बोला ना गच्छ, तो ये तुम, तो ये पठ है, तो ये गच्छ धातु का ये रूप आ रहा है। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसके बाद का जो अगला भाग है उसको फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक आपको 5वें पाठ का जो लोट लकार आज्ञार्थकम वाला है इसको यहाँ तक पढ़ना है, समझना है। और लोट लकार के जो ये रूप है ये अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।